वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, तो अब चूंकि अगला जो हमारा स्टेप है इसके बारे में बात करने से पहले हम सबको फिर एक बार अपने पीछे यानी बैक में रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम वहीं से थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग रह गई हो दोस्तों वो हम लोग क्लियर करेंगे आज। दोस्तों हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हमारा होता है टेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं टाइम और उर्दू में बोल देते हैं ज़माना। अब दोस्तों इसके हमने कितनी क्वालिटी बताई थी? इसके 3 क्वालिटी बताई थी दोस्तों हम लोगों ने। उनमें का सबसे पहली क्वालिटी क्या थी दोस्तों? सबसे पहले को हम लोग क्या बोले थे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और सेकंड वाली क्वालिटी क्या थी दोस्तों हमारे? पास्ट टेंस। और थर्ड वाली क्या थी हमारी? फ्यूचर टेंस। ओके दोस्तों, ये 3 तरीके में से सबसे पहले हम लोगों ने ये 3 क्वालिटी होती है, ये हमने बता दिया ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में। लेकिन दोस्तों चूंकि हमको इसके बारे में अभी और डिस्कस करनी है, तो प्रेजेंट टेंस हमारी क्या है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस का कहने का मतलब है कि इसके भी 4 लड़के जो हमने बताया था, अभी ऐसे नहीं, अभी थोड़ा सा विस्तार में चलते हैं, तफसील के साथ तो समझ में आता है। 4 क्वालिटी हमने बताया था प्रेजेंट टेंस की दोस्तों। प्रेजेंट टेंस की जो 4 क्वालिटी थी, सबसे पहले क्या थी दोस्तों क्वालिटी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके दोस्तों, यह हमारे फर्स्ट क्वालिटी है। सेकेंड वाली क्वालिटी क्या थी दोस्तों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, थर्ड वाली क्वालिटी हमने क्या बताया दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। ओके दोस्तों, और फोर्थ क्वालिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों? फोर्थ क्वालिटी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हम लोगों ने क्वालिटी पढ़ ली दोस्तों। 4 किस्में: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों चूंकि हम बताने का जो असली मकसद है वो मैं ये बता रहा हूं कि हम बात पहले क्या किसकी किए थे। पहला हमारा फर्स्ट पे क्या था? प्रेजेंट की जो 4 किस्म थी प्रेजेंट की, है ना। पहले प्रेजेंट टेंस, अब इसके बारे में चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो भाई प्रेजेंट टेंस के हमने 4 किस्म बताया। ये हो गए 4 टाइप्स। अब ये इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम लोगों ने कितनी क्वालिटी पढ़ी? प्रेजेंट, ये भी 4 किस्में पढ़ी हम लोगों ने। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव टेंस। क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में आप देख सकते हैं, इन सब में हमने बताया है। फिर सेकंड क्वालिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी दोस्तों? इसी की, इसकी भी 3 क्वालिटी निकली। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद में अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव टेंस हम लोगों ने पढ़ा, नेगेटिव टेंस। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टेंस, यानी सवालिया वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोगेटिव टेंस। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस। ओके दोस्तों, यह हमने 4 क्वालिटी पढ़ी और हर एक के बारे में टेंस बना करके हम लोगों ने प्रेजेंट, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये 4 किस्म हम लोग पढ़े। बस सिंपल याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले हम क्या बताए? एक था टेंस, उसके 3 बच्चे थे। पहले का नाम था प्रेजेंट, दूसरे का नाम था पास्ट, तीसरे का नाम था फ्यूचर। अब सेकंड जो हमारा
फर्स्ट पे जो हमारा प्रेजेंट था ना, इसने शादी किया तो इसके 4 बच्चे हुए। ठीक है, फर्स्ट बच्चे का नाम क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 लड़के हुए। अब चूंकि हर एक के 4 लड़के होंगे, यानी 4 किस्में हर एक के होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आप देखिए इधर 4 लग गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टेंस, प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस। ये 4 क्वालिटी सिर्फ इसी के हुए। ये अब ये इसका मामला हम लोगों ने समाप्त कर दिया, ये क्लियर कर दिया इसका मामला। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब चूंकि दोस्तों इसके भी चार किस्में हैं, इसके भी 4 किस्में, इसके भी 4 किस्में, हमने पहले ही बता दिया था 4 किस्में हैं। तो अब चूंकि इसका ये 4 क्वालिटी हम लोगों ने पढ़ लिया और फाइनली हम लोग जो है इसको जो है अच्छे से रीड कर लिया और इस पे जो है सेंटेंसेस बना लिए। अब चूंकि दोस्तों हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। अच्छा, इसके कितने किस्में हैं दोस्तों? इसकी कितनी किस्में हैं? इसकी भी 4 किस्में हैं और वो उसका नाम क्या है दोस्तों, ये देखेंगे। ये प्रेजेंट के हम लोग बात खत्म, अब हम लोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं दोस्तों। अब प्रेजेंट ये हमारे कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव। अब ये भी इसके भी मनफी, मुस्बत और सवालिया और जो है मनफी, ये 2-3-4 किस्में निकलेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मामला जो है पत्ता साफ हो चुका है। अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके एक किस्म हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। सबसे पहली किस्म का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सेम वैसे ही कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोस्तों ये नेगेटिव हो गया। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसमें भी रहेगा दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इसके भी दोस्तों 4 किस्में हो गए। हमने क्या कहा? इसका मामला अब हम लोग यहां से इसका पीछा छोड़ देंगे। ये बेवफा हो गया, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब हम लोग वावफा इसको अब समझ रहे हैं कि अब इसका पीछा पकड़े, यानी कि हो सकता है कि ये हम लोगों के काम आ जाए, तो इसके वजह से अब इसके पीछे पकड़े। अब ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की 4 किस्में हो गई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव, सेम जैसे कि हम लोग पढ़े थे इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ऐसे इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार जिसमें काम चल रहा हो। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस। सो दोस्तों ये हमारे ये कितने हो गए? पहले के इसके जो प्रेजेंट के कितनी किस्म थी? 4 किस्म निकली। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 किस्में हमने पढ़ा, फर्स्ट हो गया। तो ये 4 हो गए और 4 ही किस्म अब हर एक के निकल रहे हैं। तो ये एक हम लोग 8 किस्में हम लोग टोटल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फिर 4 किस्म इसके निकाल रहे हैं दोस्तों। अब 4 किस्म इसके निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा टोटल 12 किस्म हो जाएंगे, है ना। 4 दूना 8 और 4 12। अब ये 12 किस्म हो जाएंगे इसको लेकर के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों लेट्स गो। दोस्तों फाइनली हमने ये एक चाल लगा दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइनली हम लोग इसके घर पे समझ लीजिए कि पहुंच गए हैं। अब हम लोग जो जानेंगे इसके बारे में कि किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको, इसका नाम उर्दू में क्या होता है। बिल्कुल, चूंकि हम लोग अब उर्दू से पढ़ रहे हैं, ये बैच जो चालू हुआ है दोस्तों ये उर्दू रिलेटेड से है, यानी कि फॉर उलमा, हफ़ाज़, इस तरीके के, यानी तलबाए मदरसा, स्टूडेंट्स ऑफ जामिया
इन लोगों के लिए है। तो अब उनके लिए थोड़ा सा समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने एक चार्ट लगा दिया है। दोस्तों देखिए, सवाल हमारा सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है। तो ज़माने हाल मुसलसल, जिसको इस्तिमरार बोलते हैं हम लोग, मुसलसल कंटिन्यू, यानी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव है नहीं अभी, तो अब दोस्तों ये जाने कि मुसलसल कौन है, ये कौन सा जमाना है। तो यानी ऐसा जुमला जिससे जमाने मौजूदा में किसी काम का जारी होना मालूम होता हो। लेकिन अब तो दोस्तों चूंकि पहले वाले में हमारा क्या था, जमाने मौजूदा में किसी काम का होना तो साबित हो, लेकिन मुसलसल ना हो, ये पता ना चले कि वो जमाना कब गुजरा है कब नहीं। जैसे मैं करता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, मतलब वो जमाना भी कब का है, यानी मुतअय्यन नहीं था, गैर मुतअय्यन था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चूंकि इसके हम लोग 4 किस्म पढ़ चुके हैं, अभी मैंने 4 भी बता दिया उसमें। अब हम लोग चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, यानी कंटिन्यू कोई काम चल रहा हो, कर रहे हो, उसके लिए बता रहे हैं कि ऐसा जुमला जिससे जमाने मौजूदा में किसी काम का जारी होना मालूम होता हो और उसमें कोई मुतअय्यन और गैर मुतअय्यन कोई भी जमाना ना पाया जाए। मुतअय्यन जमाना हो तब भी ठीक है, गैर मुतअय्यन जमाना हो तो भी ठीक है। यानी इसकी अलामत यानी कि पहचान क्या है, पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस हों। देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, इस तरीके के सेंटेंसेस जहां भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वो खा रहा है, वो खा रही है, मैं खा रहा हूं, हम खा रहे हैं। तो ये चूंकि खा तो रहे हैं, तो एक जमाना जो है इसमें है, लेकिन इसमें मुतअय्यन है कि अभी मैं खा रहा हूं। ऐसे कोई चीज में कह दूं कि मान चलिए कोई प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया कि ये प्रोजेक्ट आपको पूरा करके करना है, और एक प्रोजेक्ट एक टीम को पकड़ा दिया, सेकंड टीम को और फर्स्ट टीम को, दोनों लोगों को अचानक से जो है डिनर के टाइम पे या लंच के टाइम पे मीटिंग हुई, सबसे मैंने पूछ लिया कि क्या आप ये काम, आपका ये जो काम चल रहा था जो मैंने दिया था, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो जवाब में क्या करता है, हाँ हो रहा है, यानी काम हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो चूंकि दोस्तों उस वक्त वो काम कर रहे नहीं होते हैं, यानी चल तो वो काम रहा है, लेकिन वो उस वक्त काम वो चल नहीं रहा होता है, यानी जिस वक्त वो बात चल रही हो। अब चूंकि इसको हम गैर मुतअय्यन जमाने में जो है मुलविस कर देंगे, उसमें शामिल कर देंगे। अगर हम यही चीज कह दें, कोई काम मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन में अपना वही प्रेजेंटेशन में तैयार कर रहा था, पहुंच गए, क्या कर रहे हो, वही प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूं, तो अब ये यहां रहा हूं, तो ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं, है ना। सो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसकी मैंने बता दिया है चार्ट में, इससे बैक वाले में हमने क्या बताया है कि प्रेजेंट की जो है 3 किस्में, उनमें से 4 किस्में, उनमें से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी इसी का हिस्सा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है मामला हम लोगों ने समाप्त कर दिया, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमारा आ गया, इसको भी पढ़ लिए, इसकी तारीफात आप लोग देख ले, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए इसके शॉर्ट लेकर के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट बनाइएगा तो आपके फ्यूचर में कभी भी काम देने वाली चीज है। और दूसरी बात दोस्तों, अब ये इसी प्रेजेंट टेंस की जो है हम लोग कितनी कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम लोग कितनी किस्में निकालते हैं, 4 किस्में निकालते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की 4 किस्में क्या है, ये इसमें जैसे उर्दू में होता है प्रेजेंट मुस्बत ज़माने हाल मुस्बत, ज़माने हाल मनफी, ज़माने हाल सवालिया, ज़माने हाल मनफी और सवालिया दोनों। ऐसे इंग्लिश में सुन लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी मुसलसल वाला अफर्मेटिव, फिर दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस निगेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव सवालिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव और निगेटिव।
ये दोनों मिला करके मुकम्मल होगा आपका। तो ये 4 किस्में निकले। अब हम लोग इसके 4 किस्में की जो पहली हमने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव, इसके बारे में मुस्बत जुमले के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए देख। सो दोस्तों फाइनली हम लोग आज पीसीए के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस के बारे में। दोस्तों चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस। इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन हम लोग जानेंगे, फिर बनाने का कायदा जानेंगे, यानी कि इसके स्ट्रक्चर्स जानेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं बड़ी तेजी के साथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस किसे कहते हैं? फेले हाल इस्तेमरारी मुस्बत जुमले को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस कहते हैं, यानी कि पीसीए इसको शॉर्ट में बोलते हैं। चलिए दोस्तों, फोन लगाने वाला पीसीए मत समझ लीजिएगा। चलिए, यानी ऐसा जुमला जिसके अंदर जमाने मौजूदा में किसी काम के जारी होने का इस बात जाहिर हो, इनकार ना हो, यानी कि इस बात हो, यानी जिसमें नोट या नो का इस्तेमाल ना हो, यानी कि नहीं, उर्दू में नहीं उस जुमले में ना पाया, यानी कि मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? हमारा पीसीए है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस। लेकिन अगर नो या नॉट का इस्तेमाल हो गया तो ये हमारा पीसीए से निकल जाएगा, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस नहीं रह जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बनाने के कायदे, उससे पहले हम थोड़ा सा पीसीए के बारे में, उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। कितने? 3 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ओके दोस्तों, 3 तरीके के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब उन 3 तरीकों को हम जानेंगे, यानी कि पहले इमदादी उर्दू में बोलते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट पे क्या आएगा? इज है, एम है, आर है। इज एम आर, इसको इज एम आर बोलते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर के टाइम पे थोड़ा सा अच्छे से इसको हम समझाते हैं कि ये इज एम आर होते क्या है नहीं है, कहाँ लगेंगे, कहाँ नहीं लगेंगे, कौन से सेगे के साथ, किस फाइल के साथ लगेंगे, किस फाइल के साथ नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बनाने का, यानी स्ट्रक्चर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे इसके बनाने का कायदा जानते हैं। दोस्तों बनाने का कायदा है कि सबसे पहले फाइल रखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि फाइल रखेंगे, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, यानी कि पहले इमदादी रख देंगे इज एम आर में से कोई भी फाइल के मुआफिक, उसके बाद में हम रखेंगे वर्ब, यानी वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म हम वर्ब का रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा, और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट जुमले में है, यानी कि मफूल है हमारा, उर्दू में अगर कहें तो मफूल है अगर जुमले में, तो दोस्तों उसके लिए हम ऑब्जेक्ट रख देंगे और ये हमारा पीसीए बन जाएगा, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस बन जाएगा। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को एंड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे पी सी ए, और न्यू कह लीजिए एच वी, पी सी एच वी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 होते हैं, मैंने बता भी दिया था। इज है, एम है और आर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहले इमदादी। ओके दोस्तों, ये 3 टाइप्स के हमारे जो हमने बताया था, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल करने का तरीका, कहाँ कहाँ यूज होगा। दोस्तों इसके सबसे पहले मीनिंग समझ लीजिए। इसके मतलब होता है उर्दू में कर ले, है। एम के मतलब होता है हूँ, एम के मतलब हूँ। ओके दोस्तों, आर के मतलब होता है हैं, ये होगा दोस्तों, है, हूँ, हैं। अच्छा, अब आप लोगों को मीनिंग से समझ में आ रहा होगा ना कुछ, कि ये आर का इस्तेमाल कहाँ होगा? है जहाँ पाया जाए,
काफी सारे, और है का यूज इज, है ना, जो है सिंगुलर के साथ पाया जाएगा, यानी कि जहां कोई भी वाहिद होगा तभी तो वो करता है। जुमले में आ रहा है मैं करता हूं, तो इसके लिए एम का यूज होगा। पहले मैं मीनिंग से समझा रहा हूं। उसके बाद में हम करते हैं, तुम करते हो, है ना, तो इसके लिए है ही नहीं बल्कि हो का भी इस्तेमाल होगा, हो, है ना, ये इस तरीके से। अब दोस्तों ये हम और सिंपल कर देते हैं, इसको लिख ही देते हैं किस फाइल के साथ। ये सब्जेक्ट ही के साथ इस्तेमाल होगा, किसके साथ, सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा दोस्तों, वो सब्जेक्ट में यहां लिख रहा हूं जिस सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल होगा। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या किसी का नेम हो। ओके दोस्तों, ही शी इट के साथ इज एम इज का इस्तेमाल होगा। हूं का इस्तेमाल होगा दोस्तों ओनली आई के साथ, जिसको हम लोग उर्दू में अगर बोले तो 11 ना हो तो वाहिद मुतकल्लिम भी बोल सकते हैं, अगर ठीक वाहिद मुतकल्लिम के साथ, है ना, फाइल के साथ, वाहिद मुतकल्लिम वाले फाइल के साथ। ओके दोस्तों, हैं का इस्तेमाल होता है यू, वी, इसके बाद में दे, इस तरीके के सब्जेक्ट यानी कि फाइल के साथ इस्तेमाल होगा। यू के मतलब तुम, मैंने पहले ही बता दिया था आगे नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में, और हम वो सब। तो चूंकि यू कह लीजिए, इसको हम बोल लेते हैं इंग्लिश में प्लूरल, 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 चलिए यानी कि जमा के साथ प्लूरल। और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम क्या रखते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि वाहिद के साथ। ठीक है, जब फाइल वाहिद हो, जब फाइल जमा हो तो इसका यूज यानी प्लूरल का यूज, और ये मुतकल्लिम का है, यानी कि मान चलिए कि जो टॉक करने वाला होता है, स्पीकर जो होता है, जो पहले बात करना फर्स्ट वो होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो चूंकि दोस्तों ये है हमारा फेले इमदादी, इसको आप लोग फिर एक बार गौर से समझ लें, वरना ये अगर समझे ना, एनीवे आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं इसी स्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि ये हर फेल में, हर जमाने में ये जो है इंक्लूड है। सो दोस्तों इसको पहले एक बार देखें हम लोग। इज, एम, आर, तीन होते हैं फेले इमदादी रहा, रहे, रही के जुमले में। और ये दोस्तों ही, शी, इट, नेम यानी कि सिंगुलर यानी वाहिद जब नाउन हो उसके साथ में, अगर फाइल अगर वाहिद है उसके साथ में हम इसका यूज करेंगे। इतनी चीजें हैं, या किसी का नाम नेम हो, हामिद है, शहाना है, रुखसाना, अफसाना है, ऐसे ही एम का यूज होता है, इसके मीनिंग हो जाएगा हूँ। ये इसका मीन दोस्तों वाहिद मुतकल्लिम यानी आई फाइल के साथ यूज होगा, सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद में दोस्तों आर के माने होता है या हो, तो ये दोस्तों चूंकि तुम के साथ या हम के साथ या वो सब के साथ, तो चूंकि ये सब प्लूरल है यानी कि जमा है, ये सब फाइल हमारा जमा है तो जमा के साथ यूज होगा। सो दोस्तों इस तरीके के फिर हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे, तभी समझ में आ जाएगा। ये एक बार अगर कैप्चर कर लेंगे आप लोग और नोट कर लेंगे अपने अपनी कॉपियों में, तो फिर आसानी हो। दोस्तों चलिए हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसके, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस का जो है हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है इंग्लिश में, इसके बनावट उसूल कैसे होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों, उसके बाद में हमारा वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ओके दोस्तों, उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अभी हमारा क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं बीसीए,
PCA, क्या बोलेंगे? PCA। इसकी थोड़ा सा दोस्तों हम उर्दू में जान लें स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा होगा फाइल इसमें, उसके बाद में हमारा होगा इमदादी, यानी कि फेले इमदादी, इसको हम शॉर्ट में इमदादी प्यार से बोल देते हैं पुकारने के लिए। उसके बाद में फेल का ING फॉर्म, फेल का ING फॉर्म। उसके बाद में दोस्तों हमारा हो जाएगा मफऊल। ओके दोस्तों, ये इतनी चीजें को मिला करके हम PCA यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम दोस्तों उर्दू के अकॉर्डिंग देखेंगे तब समझ में आएगा। मैं कुछ जुमले लिख दूं तो फिर देखिए इसमें सारे सेंटेंसेस आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं कह दूं दोस्तों, मैं खाना खा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तुम खाना खा रहे हो। हामिद घर जा रहा है। वो सब आगे कुछ भी मिला सकते हैं। घर का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों इसमें हमारा इस पे थोड़ा सा फाइल पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बारे में। दोस्तों इसमें क्या है, हम पहले वाला जो है देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है दोस्तों, वो सब घर का काम कर रहे हैं। तो वो सब की इंग्लिश क्या आती है दोस्तों? वो सब की इंग्लिश आ जाती है दे। ठीक, वो सब दे में आता है। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? THEY दे। अब चूंकि दोस्तों इसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? आर का यूज होगा, तो फिर बोल देंगे दे, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर इसके साथ में आएगा। उसके बाद में दोस्तों इसकी इंग्लिश हो गई हमारी, क्या कर रहे हैं दोस्तों? घर का काम। तो कर क्या रहे हैं दोस्तों? इनका मतलब एक्शन क्या चल रहा है ना? डू मिस होता है करना, और ING इसके साथ में मिलाएंगे तो डूइंग। दे आर डूइंग घर का काम, होमवर्क, ये हमारा मफूल हो जाएगा, होमवर्क। दे आर डूइंग होमवर्क, वो सब घर का काम कर रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर हम कहें हामिद घर जा रहा है, हामिद, इसमें जाने वाला कौन है दोस्तों? हामिद है। तो हम HAMID, हामिद क्या कर रहा है दोस्तों? जा रहा है। तो अब इसके हामिद, चूंकि ये हमारा कौन से फॉर्म में से है दोस्तों? सिंगुलर है, वाहिद है। अब ये चूंकि इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, तो हामिद इज गोइंग, गो मिस होता है जाना, ING चिपका देंगे इसके साथ में, एक ड्रामाबाजी। हामिद इज गोइंग, कहाँ जा रहा है दोस्तों? होम। हामिद इज गोइंग होम, होम के साथ में टू का यूज नहीं होगा। मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को। अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है तो मेरी एक वीडियो बनी है, होम के साथ टू का यूज क्यों नहीं करते, तो मेरी एक वीडियो 7-8 मिनट की बनी है, वो आप लोग वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में दोस्तों हमारा है मैं खाना खा रहा हूँ। पूरा सेंटेंस ये है। खाने वाला कौन है दोस्तों? फाइल इसमें कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है? तो मैं है, तो मैं की इंग्लिश हो गई आई। उसके बाद क्या कर रहा हूँ दोस्तों? मैं के साथ में हेल्पिंग वर्ब हूँ के लिए इंग्लिश क्या आ जाती है दोस्तों? IM, एम चिपका देंगे। उसके बाद में आप लोग चैप्टर बनाए तो नीचे देखे, अपने कॉपियों में देखा करिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या सही यूज हो रहा है जो बताएं सर ने या नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों? खा रहा हूँ। तो IM क्या कर रहा हूँ? ईटिंग, ईट मिस होता है खाना, ING चिपकाए तो क्या बन गया? ईटिंग। क्या कर रहा हूँ दोस्तों? क्या खा रहा हूँ दोस्तों? फूड, खाना खा रहा हूँ ना, तो खाने की इंग्लिश फूड। तो क्या बोल लेंगे? आई एम ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों। और खाना चूंकि एक खास है तो खास के लिए हम द का यूज, यानी मारिफा के लिए
हम द का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक, ये इसका यूज इसलिए होता है। खाना चूंकि एक खास चीज है, खास ग़िज़ा का नाम है, इसके वजह से। अब दोस्तों थोड़ा सा अब ये हो गया है तो इसको हम थोड़ा सा मिटा सकते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ तक तो एकदम फाइनली हो चुका है। अब मैं बोलूँ दोस्तों तुम खाना खा रहे हो, तो यू को भी ले लें। और तुम की इंग्लिश क्या आती है दोस्तों? तुम की इंग्लिश होती है यू। यू और यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आ जाएगा? और। तो क्या बोल देंगे? यू आर क्या कर रहे हो दोस्तों? खा रहे हो, तो यू आर ईटिंग। ईटिंग क्या खा रहे हो दोस्तों? खाना खा रहे हो, तो खाना की इंग्लिश हो गई फूड। अब चूंकि यहाँ भी द आ जाएगा, द फूड, यू आर ईटिंग द फूड, क्योंकि ये द एक खास है, मारिफा के लिए लगता है, वरना नकरा हो जाएगा, यानी कि कॉमन और जो है इसमें थोड़ा सा लगे, है ना, कि कॉमन है कि नहीं है। तो ये कॉमन नहीं है, बल्कि ये जो है दोस्तों मारिफा है ना। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, आई होप कि समझ में आ गई होगी। अगर समझ में भी नहीं आई होगी दोस्तों, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए। ओके दोस्तों, 4-5, ठीक है दोस्तों, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस पे अगर आप कॉल करेंगे तो मैं पूरी डिटेल में आपको आसानी के साथ समझा दूंगा दोस्तों। और आई होप आपको समझ में आई है और आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, मुझे उम्मीद है। मिलते हैं दोस्तों फिर इस तरीके के न्यू वीडियो के साथ हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। अस्सलाम वालेकुम।